first molecular solid, polar molecular solid। जो फर्स्ट लिखे थे वह है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें क्या बतलाएगा कि इसके एग्जाम्पल्स वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जैसे पोलर मॉलिक्यूल HCl का बात की तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन में डिफरेंस है। ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस the covalent bond between hydrogen and chlorine is slightly shifted towards chlorine. Hence, partial negative charge generated over chlorine and partial positive charge generated over hydrogen. Due to greater electronegativity difference of chlorine than hydrogen, the shared pair of electron shifted towards chlorine. तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैसे ही पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल अगर हम दूसरा लें, जैसे हम बात करें SO2 का तो इसके स्ट्रक्चर को देखें। SO2 का एलिमेंट किस तरह से रहा होगा? तो सल्फर, एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर इज 6 1 2 3 4 5 and 6. Oxygen atom bounded with central atom sulfur. यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वह सल्फर, उसके साथ ये ऑक्सीजन बाउंड है। ऑक्सीजन एटम बाउंडेड विथ सेंट्रल एटम सल्फर। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज लेसर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स देयर इज ऑल्सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। यहाँ भी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच, जिसकी वजह से पोल का फॉर्मेशन हुआ और यह जो मॉलिक्यूल हो गया वह पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन के बीच भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस सल्फर और ऑक्सीजन पर भी पोल का फॉर्मेशन होगा, पार्शियल चार्जेस का जनरेशन होगा ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज पार्शियली एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियल जनरेट होगा। यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इस पोलराइजेशन को हम डाइपोल मोमेंट से एक्सप्रेस करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट से दिखलाए तो यहां भी जो वेक्टर होगा जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं, म्यू से सिंबलाइज करते हैं उसको, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सल्फर ऑक्सीजन के बीच जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, इस सल्फर ऑक्सीजन के बीच भी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड वही होगा, उसको म्यू से दिखलाते हैं। और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर है, जैसे मान लीजिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रखें,
अगर यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो उस कंडीशन में ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये लीनियरली शिफ्ट होता अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, वैसे यहाँ पर उस एग्जांपल के लिए सुटेबल साइट नहीं है, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये नॉन पोलर है। अभी एग्जांपल में हम बतलाए भी थे ये नॉन पोलर है। CO2 लिखे तो CO2 अगर लिखा गया है तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेसर देन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कम है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो उसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। मींस ऑक्सीजन की तरफ इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे दे दिए और उसके मैग्नीट्यूड को म्यू कंसीडर करें। और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो यह शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसका शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ होगा, और इसके लिए भी आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ले देंगे। और यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट का, यहाँ भी उस वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड वही, और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का बात करें, यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का बात करें, यहाँ पर अगर हम म्यू रिजल्टेंट का चर्चा करें, तो म्यू रिजल्टेंट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 180 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल इज 180 डिग्री। यह जो एंगल है यह एंगल कितने का एंगल, तो यह एंगल है 180 डिग्री। तो जो म्यू रिजल्टेंट आएगा वो हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मीन्स म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2ab म्यू स्क्वायर cos थीटा, ये वैल्यू आ गया 0। तो जब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। यानी आप कह सकते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। CO2 molecule is non-polar, but in CO2 molecule, CO bound is polar। तो CO बाउंड तो पोलर है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। CO2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वह रिजल्टेंट वेक्टर 0 के बराबर है। अब हम SO2 का बात करते हैं, यह CO2 के तरह नॉन पोलर क्यों नहीं है। तो जब हम SO2 का चर्चा किए तो जिस तरह से CO2 का चर्चा की तो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, केमिकल बॉन्डिंग में इन बातों को समझाया जाता है कि अगर हम इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को बाउंड से जोड़ रहे हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड मींस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज हियर, और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड मींस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। अब
अगर हम इसको ऐसे रख दें, एंगल के रूप में इसको कन्वर्ट कर दें, एंगुलर कर दें, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये एक दूसरे के नजदीक आएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन और यह भी 4 इलेक्ट्रॉन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस ड्यू टू विच इट बिकम्स लीनियर, ये लीनियर हो जाएगा। ये हम बात किए किसका, CO2 का। अब ये खिंचाव, चूंकि कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खिंचाव इस डायरेक्शन में, कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खिंचाव इस डायरेक्शन। दोनों का जो इफिशियंसी होगा वो दोनों बराबर, जिसके वजह से एक दूसरे को वह नलीफाई कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोलिए नॉन पोलर। बट इन केस ऑफ SO2, a lone pair electron present on central atom, SO2 के केस में सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम ये बात किए कि सेंट्रल एटम है और उस सेंट्रल एटम पर यहां पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये सल्फर ध्यान रहे, सल्फर पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये सल्फर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ये सल्फर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। यहां भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन और यहां भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या ये समझिए यहां पर एक कोऑर्डिनेट बाउंड भी आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, लेकिन ये जो ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से ऊपर उठने का प्रयास करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसको रिपेल करेगा, जो कार्बन के केस में ये नहीं, तो ये इसको रिपेल किया और ये भी इसको रिपेल किया, तो इसको ऊपर की तरफ उठने नहीं दिया, मींस CO2 की तरह लीनियरली अरेंज होने नहीं दिया। तो जब CO2 की तरह या लीनियरली अरेंज नहीं होने दिया तो यह एंगुलर ही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन होता है। ये जो लिखा गया कंपाउंड CO2 या CO2 क्या है, लीनियर, ये क्या है, लीनियर या लीनियर शेप को दिखलाएगा, लीनियर ज्योमेट्री को दिखलाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं SO2 का, तो ये SO2 क्या हो जाएगा, ये SO2 हो जाएगा एंगुलर। समझ में आएगा कि जब एंगुलर। अब जब हम वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का बात करते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का बात करेंगे तो ये जो सल्फर है और यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये डबल बाउंड ऑक्सीजन, ये डबल बाउंड ऑक्सीजन, ये जो नॉन बाउंडिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है, ये खिंचाव इस तरफ, ये खिंचाव इस तरफ, और इसको भी म्यू कंसीडर किए, सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी का यहां भी होगा म्यू। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, डाइपोल मोमेंट को उसके डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, तो इसके डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अब ये जो डाइपोल मोमेंट होगा या जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वह इसके मैग्नीट्यूड से डिफरेंट होगा, बिकॉज दिस डाइपोल मोमेंट इज ड्यू टू द polar bond between sulfur and oxygen. This dipole moment is due to the polar bond between sulfur and oxygen atom. Hence, the magnitude of dipole moment of these two bonds are same, which is different the magnitude of dipole moment due to lone pair of electron. अब अगर हम बात करें तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये हो जाएगा म्यू रिजल्टेंट, ये म्यू रिजल्टेंट। तो ये जो म्यू रिजल्टेंट होगा वह इस म्यू और इस म्यू का म्यू रिजल्टेंट है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट जिसको हम म्यू डैश कंसीडर कर ले रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट हो गए। अब ये जो म्यू डैश है और ये जो म्यू रिजल्टेंट है, बोथ आर नॉट इक्वल। ड्यू टू दिस कॉज इट इज
इज पोलर। तो जो